नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ ये मेटल सेक्टर की कंपनी है। राजनंदिनी मेटल इसका नाम है। इसके जो शेयर की जो प्राइस अभी चल रही है 11 रुपये है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि ये जो 11 रुपये इस शेयर की प्राइस है, ज़्यादा है या कम है या कितनी होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या क्या हुआ और क्या होगा आगे। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं थोड़ा सा कि करंट प्राइस इसकी है 11 रुपये। एक साल का अगर हाई और लो देखेंगे तो 21 रुपये का हाई रहा है और 8 रुपये का लो रहा है एक साल का। पूरे लाइफ टाइम का अगर हाई और लो देखेंगे तो वो 32 रुपये का हाई रहा है और 2 रुपये 2.5 रुपये का लो भी रहा है इसका, 2 रुपये 60 पैसे का। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इसको 297 करोड़ का रेवेन्यू आया है और जो कमाई हुई करीब 3.25 करोड़ की कमाई हुई इसमें। पूरे साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 1028 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको पूरे साल का 2023 का। शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपये है और बुक वैल्यू है 1 रुपये 80 पैसे है, 1 रुपये 85 पैसे है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी जो इसकी जो प्राइस है करीब करीब जो बुक वैल्यू के हिसाब से 6 गुना महंगा मिल रहा है शेयर। पहली बात आप ये नोट करिए कि 6 गुना महंगा मिल रहा है। 11 रुपये में भी है लेकिन 6 गुना महंगा मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 315 करोड़ बताते हैं या 340 करोड़, इतना मार्केट कैप है। मोटा मोटा 350 करोड़ का मार्केट कैप मान सकते हैं इसका। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज़बरदस्त है। जितना मार्केट कैप है उसका दुगना करीब कंपनी के ऊपर कर्जा है। टोटल अगर कंपनी की वैल्यू देखी जाए तो करीब करीब 900 करोड़ 980 करोड़ के आसपास बैठती है, टोटल एसेट वगैरह सब मिला के। कंपनी ने अपने निवेशकों को अब तक डिविडेंड भी दिया है, बोनस भी दिया है, शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। प्रमोटर के पास होल्डिंग भी ज़बरदस्त है लेकिन ये शेयर में काफ़ी समय से ये कभी भी 50 रुपये के ऊपर नहीं निकला है। लेकिन अगर आप इसको अगर पूरा खंगालेंगे इसके कंपनी में क्या क्या हुआ सब कुछ खंगा, तो ये आपको आश्चर्य होगा कि ये शेयर करीब करीब आपको 1000 रुपये के ऊपर भी निकल चुका है। तो वो कैसे, वो इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ इस कंपनी में अब तक। तो 2010 में इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि हरियाणा से कंपनी है ये। 2010 में स्थापना करने के बाद में इसका जो IPO आया था वो आया था इसका 2018 में। 26 रुपये इसकी फेस वैल्यू रखी थी और ये करीब 30-35 रुपये पर लिस्ट भी हुआ था। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये थी तब IPO के समय। लिस्ट होने के बाद में इस शेयर को एक बार मतलब 2020-22 के आसपास इसको स्प्लिट कर दिया यानी एक शेयर के 10 शेयर कर दिए। और बाद में इन्होंने क्या किया कि 3 बार बोनस शेयर दिया। एक बार 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया, फिर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया, फिर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस और दिया। यानी कह सकते हैं कि जिसको भी IPO में अगर 1 शेयर मिला होगा तो 10 गुना तो वो हो गया जब ये स्प्लिट हुआ। 1 शेयर के 10 शेयर तो वो बन गए हैं और हर 1 शेयर पर करीब करीब 4 शेयर का बोनस मिल चुका है। तो ये मान सकते हैं कि जिसको भी IPO में 1 शेयर मिला होगा वो 40 शेयर में बदल चुका है। और 40 शेयर के आगे से आगे अभी आप जो इसे 11 रुपये की प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो करीब बैठता है 444 रुपये। यानी कि अगर आप ये समझ लीजिए कि आप 11 रुपये में जो शेयर खरीद रहे हैं ये उस शेयर का 40वां टुकड़ा है जो कि IPO में लिस्ट हुआ था। इस कारण ये इसकी जो प्राइस निकल के आ रही है 444 रुपये बनते, आप कैलकुलेट पूरा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अगर हाई और लो से हम अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका जो हाई रहा था 32 रुपये का जो ऑल टाइम हाई रहा था उससे अगर आप 40 से कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब करीब बैठता है 1200 रुपये के आसपास, 1200 रुपये के ऊपर। और अभी अगर 52वें का अगर हाई और लो की बात करेंगे जो 21 रुपये, तो 21 से भी अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो 800 रुपये बैठता है। यानी कि एक छोटी सी कंपनी के शेयर में जब ये इन्वेस्ट जो भी लिस्ट हुआ था उस समय जब इसकी जो प्राइस देखी थी 26 रुपये रखी प्रति प्राइस, लेकिन लॉट साइज बहुत बड़ा था, 1,04,000 रुपये का लॉट साइज था इसके अंदर। तो इतना बड़ा लॉट साइज होने के कारण कोई इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर आए नहीं हो कि बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाया। लेकिन उन्होंने शेयर में जम के पैसा कमा चुके हैं और अब ये शेयर जो आपको मिल रहा है एक कह सकते हैं कि उसका एक पीस मिल रहा है जो कि लिस्ट हुआ था। अगर आप लिस्टिंग के समय अगर आप पैसा लगाते हैं
और जो आपको शेयर अलॉटमेंट होता है, जिसका मतलब जो एक शेयर मिलता है, अगर मैं कह सकते हैं कि आईपीओ में, तो वो 40 शेयर तो यूँ बन चुके होते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, क्यों इस शेयर कंपनी का भविष्य अच्छा है या बुरा है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी मेटल सेक्टर की कंपनी है और ये लोहे के अलावा तांबे का, पीतल का इनका काम भी करती है। तमाम तरह के मेटल का काम कंपनी करती है। इसके अलावा ये तांबे की छड़ें बनाती है, तांबे के वायर तार बनाती है, तांबे की प्लेटें बनाती है। ये कंपनी उस कंपनी में जाना जाता है जो हमारे भारत सरकार जो सिक्के बनाती है, जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के जो सिक्के बनाती है, उस सिक्के की ढलाई में जो धातु काम आती है, तांबा, पीतल और जो मेटल होता है जस्ता, उसकी सप्लाई ये कंपनी करती है। मतलब भारत सरकार के करेंसी के में एक बहुत बड़ा योगदान देती है, ये सप्लाई करती है। इसके अलावा जितनी भी जो इंजीनियरिंग के जो काम में आती है, मशीनें वगैरह, उसके लिए जो धातु चाहिए होती है, जो कठोर धातु और सॉफ्ट धातु वगैरह होती है, उसकी सप्लाई करती बड़ी बड़ी कंपनियों को है। दुनिया के करीब 15 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। काम ज़बरदस्त है। और अभी इन्होंने नई कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं कि अभी ये जो बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, उसकी वायरिंग का काम करेंगे। वायरिंग का मतलब उसके तार वगैरह बनाएंगे, वायर वगैरह बनाने का काम करेंगे। ये अभी इनका चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इसके अलावा घरेलू जो काम में आने वाले जो तार वगैरह, उसका काम में कंपनी शुरू करने वाली है। मतलब काम के कह सकते हैं कि इससे इस तरह काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक की जो स्विच वगैरह घर में लगते हैं वो बनाएगी, एमसीबी बोर्ड आता है वो बनाएंगे। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक से जुड़े काम करने की ये कंपनी तैयार है। अभी एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के काम में आने वाली भी कंपनी रहेगी ये। घरेलू काम में आने वाली जो बिजली वो भी काम रहेगा। सिक्के का ढलने का जो मेटल देती है वो भी काम हो रहा है, लोहे का काम भी हो रहा है। कहने की मेटल के क्षेत्र हर उसमें काम करती कंपनी है ये। और कंपनी की शुरुआत हुई थी 2010 में, और 10 से लेकर अब तक देखा जाए करीब करीब 14 साल हुए हैं। 14 साल में कंपनी ने बहुत तरक्की की है। जो एक छोटी सी शुरुआत की थी, छोटी सी एक स्क्रैप जो होता है ना, जो कबाड़ को गला कर लोहा बनाने के काम से शुरुआत की थी ना 2010 में। और उससे लेकर कंपनी अब तक इतने गुना बढ़ चुकी, इतना ज़बरदस्त कंपनी का मार्केट कैप हो चुका, रेवेन्यू आता, सब कुछ आता है। लेकिन ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कंपनी जो अगर कमाई कर रही है, केवल 1.25% की कमाई हो रही है, ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है। ये ज़रूर ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट है। जो भी थी है दोस्तों, कंपनी के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन हाँ, इस कंपनी को हम 10 में से 5 नंबर देंगे। इसलिए देंगे 5 नंबर कि इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर मार्केट कैप से दुगना कर्जा है लगभग। तो कर्जे, हालांकि सभी भी कंपनियां कर्जे में होती है, चुका भी सकते कर्जा, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से जिस तरह से मार्जिन इनका आ रहा है, उस हिसाब से कर्जे चुकाने में हो सकता है 2-4-5 साल इनको लग जाएंगे। तो जब कर्जे से बाहर आ जाए तब ये कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। लेकिन ये मैंने बता दिया कि ये शेयर का कितना गुना बढ़ चुका, कितना गुना इसका प्राइस होना चाहिए। तो इस सब जो 11 रुपये जो प्राइस है, ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि 1 रुपये 85 पैसे प्राइस होना चाहिए, उसकी 6 गुना प्राइस पे मिल रहा है। यानी कि महंगा है, ओवर वैल्यूड है ये शेयर। तो आजकल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निवेश करना ना करना है केवल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं।